दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में हिंदी में विषय में संकलित कार्यालय हिंदी एवं कंप्यूटर नामक पुस्तक में हम लोग आज द्वितीय इकाई का जो है अध्ययन करेंगे। प्रथम इकाई जो है हम लोग पिछली कक्षाओं में पूर्ण कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरी इकाई का प्रारंभ करेंगे। दूसरी इकाई का जो विषय है वह है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली। कहने का मतलब ये है कि कार्यालय हिंदी में जो प्रयुक्त कौन कौन सी शब्दावली, कैसी शब्दावली है जो कार्यालयों में प्रयुक्त की जाती है। कार्यालय का मतलब होता है जैसे कि प्रशासनिक, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय जो होते हैं उनको कार्यालय हिंदी। इन कार्यालयों में हिंदी में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसके विषय में हम इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पारिभाषिक शब्दावली अर्थ एवं स्वरूप के विषय में जानेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली अर्थ और स्वरूप क्या है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के माने जाते हैं। एक है सामान्य शब्दावली, अर्ध पारिभाषिक शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली। सामान्यतया प्रयोग की दृष्टि से बात की जाए तो शब्द जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक को बनाया गया सामान्य शब्दावली। सामान्य शब्दावली में हम आज लोग देखेंगे कि सामान्य शब्दावली वह शब्दावली है जो किसी भी भाषा समुदाय के द्वारा दैनिक जीवन में बोले जाने वाली भाषा में प्रयुक्त होती है। तो सामान्य शब्दावली क्या है कि सामान्य शब्दावली वह है जो किसी भी भाषा समुदाय के द्वारा दैनिक जीवन में बोली जाने वाली में भाषा, हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को क्या कहा जाता है, सामान्य शब्दावली कहा जाता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन जैसे शारीरिक क्रियाएं, शरीर के अंग, खान पान, जीवन चर्चा से संबंधित सभी वस्तुएं, जीवनचर्या से संबंधित सभी वस्तुएं, पारिवारिक एवं अन्य संबंध, बाजार संचार के साधन इत्यादि सामान्य शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, रोटी, चावल, हाथ, कान, नाक, साड़ी, कुर्ता, गाड़ी इत्यादि। ये सब क्या करते हैं, इन शब्दों को हम प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ऐसे शब्दों का चाहे रोटी हो, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, कहाँ, हाथ हो, नाक हो, कान हो, साड़ी हो, कुर्ता हो, इन सभी का जैसे प्रयोग जिससे शब्दों को हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, तो ये सब सामान्य शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग हर आयु वर्ग, शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग कौन कौन लोग करते हैं? सामान्य शब्दावली का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, हर आयु के लोग कर सकते हैं। इसमें सभी वर्ग करते हैं। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जो है सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें सामान्य शब्द कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में शब्दावली के कारण सामान्य शब्दावली का प्रयोग नहीं हो पाता है। मतलब ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्टता के कारण जो है वो सामान्य शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब सब जगह जो है वो सामान्य शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते। वैसे ज्ञान विज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, विज्ञान है, तकनीकी, इन सभी में
विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, इनमें जो है हम सामान्य शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा बताया गया है अर्ध पारिभाषिक शब्दावली। अर्ध पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कभी सामान्य अर्थ की अभिव्यक्ति करते थे। मतलब ये अर्ध पारिभाषिक शब्द जो होते हैं वो कभी जो है सामान्य अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं तो कभी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। अर्ध पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग आम जनता के साथ साथ विशेषज्ञों द्वारा भी किया जा सकता है। मतलब सामान्य शब्दों के द्वारा आम जनता सब लोग प्रयोग उसको कर सकते हैं, लेकिन अर्ध पारिभाषिक शब्द जो हैं उनको सामान्य जनता के साथ साथ जो है वो विशेषज्ञ भी उस शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसे कहा जाता है अर्ध शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। ये शब्द प्रसंगानुसार पारिभाषिक भी हो सकते हैं और सामान्य भी, जैसे रस द्रव्य। रस द्रव्य का साधारण बोलचाल की भाषा में किया जाता है और द्रव्य जो है वह वैज्ञानिक तकनीकी या वैज्ञानिक के क्षेत्र में जैसे द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली क्या है कि पारिभाषिक शब्द के लिए अंग्रेजी में टेक्निकल शब्द का प्रयोग होता है। पारिभाषिक शब्द के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? टेक्निकल। टेक्निकल शब्द के मूल में न्यू लैटिन भाषा का टीचेनिस शब्द है। टीचनिकस शब्द है जिसका अर्थ है कला या विज्ञान से संबंधित। टिकनस शब्द का अर्थ क्या है? कला या विज्ञान से संबंधित। टिचनिकस शब्द ग्रीस भाषा के टिचनियोकस से बना है जिसका अर्थ है किसी कला अथवा शिल्प में कुशल एवं दक्ष। टिकनिकोस का अर्थ है किसी कला अथवा शिल्प में कुशल एवं दक्ष। पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्दों से भिन्न होते हैं। पारिभाषिक शब्द को समझने के लिए विषय विशेष का विशिष्ट ज्ञान आवश्यक होता है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्द कला अथवा विज्ञान की किसी विशेष शाखा से संबंधित होते हैं तथा इससे संबंधित किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त को प्रतिपादित करते हैं। पारिभाषिक शब्द जो है वो कला अथवा विज्ञान की किसी विशेष शाखा से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब कला या विज्ञान की किसी विशेष शाखा से संबंधित होते हैं और ये किसी विशेष अर्थ का जो है वो प्रतिपादन करते हैं, सामान्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते। पारिभाषिक शब्दावली में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे वह सब अपना एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से जुड़े होने के कारण इनका विशिष्ट एवं सुविचारित अर्थ होता है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्द ज्ञान के विभिन्न एवं विशिष्ट क्षेत्रों जैसे प्रशासन, विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य, विधि, वाणिज्य इत्यादि में किसी विशेष विषय के विशिष्ट अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतलब क्या बताया गया है कि जो ये पारिभाषिक शब्द होते हैं ये किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं, चाहे वो प्रशासन के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, दर्शन हो, साहित्य हो, विधि हो, वाणिज्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर पारिभाषिक शब्द है तो वो अपना एक विशेष अर्थ को जो है बतलाता है। पारिभाषिक शब्द अनेकार्थी भी हो सकता है, परंतु किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने पर वह एक अर्थ विशेष अर्थ का ही अभिव्यक्ति करता है। पारिभाषिक शब्द जो है उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो है वह किसी क्षेत्र विशेष में अगर वह प्रयुक्त होता है
तो वह उसका एक ही अर्थ को जो है बतलाएगा तथा भ्रम का निराकरण करता है। जैसे अनेक अर्थ तो होते हैं, लेकिन किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होने के कारण उसका अर्थ जो है जो बताया जाता है वही उसका अर्थ वास्तविक अर्थ उसको लगा लिया जाता है, उसमें भ्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे किसी क्षेत्र में उसको प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर शब्द का अर्थ वार्तालाप में जवाब होगा, तो भूगोल विषय के अंतर्गत उत्तर पारिभाषिक शब्द के रूप में दिशा विशेष का सूचक है। जैसे उत्तर शब्द दो अर्थों में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ में लगाया गया है वार्तालाप में उत्तर देना या जवाब देने के अर्थ में है, और दूसरा जो है उत्तर दिशा बताया गया, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग जगह पर हुआ। एक उत्तर का प्रयोग जो है भौगोलिक स्थिति के अनुसार तो उत्तर दिशा की बात कर रहा है, और दूसरा उत्तर जो है वो प्रश्न के हिसाब में बात कर रहा है वार्तालाप में। पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। पारिभाषिक शब्द का शब्द की सामान्य शब्द से विभिन्नता बतलाने के लिए उसकी व्याख्या या परिभाषा देना आवश्यक होता है। इस प्रकार प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से ज्ञान विज्ञान के विषयों से संबंधित शब्दावली उसी क्षेत्र विशेष तक सीमित हो जाती है और वह सामान्य न रहकर विशिष्ट शब्दावली हो जाती है और पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है, क्योंकि ऐसे शब्दों का उचित अर्थ विशेष विवरण व्याख्या एवं परिभाषा के द्वारा ज्ञात होता है। शब्दावली के निर्माण में लिखित प्रक्रियाएं हैं, मतलब हिंदी में जो पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण किए जाते हैं इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं जो है वो बताई गई। पहला बताया गया कि उपसर्ग के द्वारा पारिभाषिक शब्दों का निर्माण। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कहाँ से होगा? किसी शब्द में जो है उपसर्ग प्रत्यय जोड़ दीजिए, मतलब किसी धातु में जब उपसर्ग जोड़ते हैं, मतलब उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के या धातु के आगे लगता है, उससे मेल खाए जो शब्द बनते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय के द्वारा पारिभाषिक शब्दों का निर्माण। प्रत्यय जो है वो किसी धातु के पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय किसी धातु के पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। समास की सहायता से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण और समास की सहायता से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। संधि प्रक्रिया से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण और संधि की प्रक्रिया से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। विदेशी भाषाओं से गृहीत एवं निर्मित पारिभाषिक शब्द और विदेशी भाषाओं से गृहीत एवं निर्मित शब्दों को भी के द्वारा विदेशी भाषाओं से भी ग्रहण कर और निर्माण कर जो है पारिभाषिक शब्दों वालों का निर्माण किया गया है। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।